नमस्कार मित्रों, डिवाइन मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस संदर्भ में हम प्रशांत सेमवाल जी से सीखेंगे कि आज की जीवन शैली को हम कैसे अच्छा बनाएं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद। आज हम सीखेंगे कि हम ऐसी क्या चीजें करें अपनी जीवन शैली में जिससे हम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकें। सफल जीवन बनाने के लिए कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं और उसके लिए कई सारी प्रक्रियाएं भी आपको करनी पड़ती हैं। तो इन सबको समझते हुए और साथ में रखते हुए और अपने मूल रूप सिद्धांतों को अपने साथ रखते हुए आज की जीवन शैली का हम एक संस्करण पंडित जी से लेंगे। तो पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद पंकज जी। और इस प्रश्नोत्तर शैली में आज का मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कई युवा हमने देखे हैं जो जीवन शैली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनकी जीवन शैली ज़्यादातर पैसों तक सीमित हो गई है जी बिल्कुल। और उनका जीवन शैली में क्योंकि जॉब का भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो जॉब उनकी 10 से 12 घंटे की हो गई है आजकल। तो इस भागती दौड़ती जीवन शैली में हम कैसे बैलेंस बना के अध्यात्म को और अपने आसपास के वातावरण को एक शुद्ध वातावरण और एक समृद्ध आध्यात्मिक जीवन जिए। तो पंकज जी, यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं कि आजकल जो जीवन शैली है हमारे हम लोगों की जी, वो काफी विकृत हो गई है। आप ज्यादातर पाएंगे कि आजकल के युवा जो हैं वो आधुनिक जीवन शैली से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पाश्चात्य जीवन शैली को ही अपनाएं और उनका खाना पीना जो है वो बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। और किसी को ये नहीं पता कि अध्यात्म क्या चीज है, भगवान क्या है। किसी का कोई इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है कि भगवान क्या चीज है। पहले तो आप ये पाएंगे कि दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज में, ज्यादातर देशों में आज के डेट में लोग नास्तिक होते जा रहे हैं जी। और साथ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नास्तिकों की संख्या और अपने धर्म से विमुख होने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक है। और विदेशों में कुछ कुछ जैसे यूरोप के कुछ देश हो गए और दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका हो गए, यहाँ पर एक मैंने बहुत अच्छा प्रचलन में पाया है। ऐसा मतलब आधुनिकीकरण होने के बावजूद इन देशों में संस्कृत पे बहुत जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जब ये रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि जो पौराणिक रीति से हम लोग जो अपना जीवन निर्वहन करते थे उससे हमको शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते थे। तो ये सारे लाभों को ध्यान में रखते हुए और आध्यात्मिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने काफी इस चीज के ऊपर अपनी रिसर्च भी की है और वो लोग इस जीवन शैली को जीकर बहुत अच्छे से, आप देखेंगे कि भगवान से भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे देश में, भारत देश में लोग ये जितना भी मैंने बोला अध्यात्म, भगवान, धर्म, इन चीजों से विमुख होते जा रहे हैं जी। और ये इसके लिए मुख्य कारण है कि हमारा जितना भी प्रभावित होना कि ऐसे ऐसे लोगों से कि जो भगवान को नाम भी नहीं लेना चाहते हैं दिन भर में, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है। कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन को सही करने के लिए अपने आप को, अपने विचारों को, अपने खाने पे, अपने भोजन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमें सही समय पर उठने की भी आवश्यकता है और हमको कहीं ना कहीं व्यायाम या जो पहले के जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इन सारे नियमों पे भी चलने की आवश्यकता है। और रात्रि के समय में भी अक्सर आप देखेंगे, क्योंकि कंपनीज का भी ऐसा कल्चर हो चुका है कि रात्रि में कार्य करवाते, तो एक रात को कार्य करना जो प्रकृति से विपरीत है और दिन में लोग जो है सो रहे हैं, तो वह भी क्या हो जाता है, पूरे प्रकृति से आपको दूरी बनाता है। कहीं ना कहीं जैसे आजकल के युग में जो कोरोना भी एक जो आजकल प्रचलन में कोरोना का जो बीमारी चली है और उससे जितने प्रभावित देश हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यह एक हमारी जीवन शैली की विकृतता और प्रकृति से हमारी जो विमुखता है उसको भी दर्शाता है जी। तो इसी संदर्भ में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक प्रश्न जो है जो कि मैंने खुद भी महसूस किया है और कई लोगों ने महसूस भी किया है और हमारी परंपरा का एक आधार भी है कि जो ध्वनि होती है वो हमारे को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है जी। और शास्त्रों के अनुसार जब हम जितने भी हमारे पूर्वज थे, जो कि योगी थे या फिर जो कि संत थे, तो वो दिन की शुरुआत ध्वनि यानी मंत्रों के उच्चारण से करते थे, जो कि ध्वनि है जी। ये गया है कि जीवन का जो पहला स्वर, अक्षर या स्वर बनाया गया था वो ओम था। तो कहीं ना कहीं ध्वनि का एक महत्व है सबके जीवन में, हम सबके जी। और इसकी शुरुआत भी अगर हम ध्वनि से करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि श्लोक से हमें शुरुआत करनी चाहिए ध्वनि की।
तो आप ये बताइए कि ये ध्वनि का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, और इसको हम कैसे अपनाएं ताकि हम अपने जीवन को एक सफल जीवन के रूप में इस ध्वनि को कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल है, बहुत सुंदर प्रश्न बोला आपने पंकज। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ध्वनि जो होता है, ध्वनि से भी संबंधित हमारे शास्त्रों में एक विज्ञान है जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं। उसमें ये बोला गया कि हमारे नाड़ियों का संबंध, हमारे जो शरीर में जितनी भी नाड़ियां जो प्रवाहित हो रही हैं, उनका संबंध किस किस कार्य से है। हम अलग अलग समय पे अपने अलग अलग स्वर का उपयोग करके, प्रयोग करके अलग अलग कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं जी। और इसके अतिरिक्त आपने जैसे बोला कि हम लोगों का पहले ध्वनि से सबसे पहले के जमाने में ध्वनि से लोग लाभ लेते थे, वो था शंख ध्वनि जी। आपने सुना ही होगा कि महाभारत काल में जितने भी योद्धा थे उनके अपने जैसे पांचजन्य हो गया या कौन, अलग अलग नाम के जितने भी शंख थे, अलग अलग योद्धाओं के अपने व्यक्तिगत शंख होते थे जी। और उसका पीछे कारण क्या होता था, क्योंकि जो शंख होते थे उनसे आदमी का, व्यक्ति का संबंध बन जाता था और वो जब उसको बजाते थे तो उससे राक्षसों का नाश होता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया कि शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वो राक्षसों का, या आजकल के परिप्रेक्ष्य में बोले तो नेगेटिविटी का नाश करती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों ओर फैली हुई रहती है कहीं ना कहीं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट उसका अनुभव होता है। अक्सर हमारे आसपास जब आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े होने लग जाए, नकारात्मक ऊर्जा आपको जो है अनुभव होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं शंख ध्वनि बहुत प्रभावी रहती है। और हमको ये नहीं कि जब हमें जरूरत पड़े तब करें, हमें नियम से सवेरे प्रातः काल में 1 घंटी बजाना पूजा के समय में अवश्य कर देना चाहिए। दूसरी चीज, हमको शंख की जो ध्वनि होती है वह भी आवश्यक रखनी चाहिए अपने घर में। और इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे, जैसे कि कर ध्वनि, जो मतलब भगवान के भजन में पहले लोग करते थे, आजकल के जमाने में उस चीज का बहुत अभाव है। ऐसे भी लोग हैं कि जो करतल ध्वनि जो होते हैं वो ऐसे ही मजाक में दिन भर में करते हैं और वो स्वस्थ पाए गए हैं वो लोग। कहीं मैं ऐसे साधु सन्यासियों को जानता हूँ कि जो वो करतल ध्वनि बहुत ज्यादा करते हैं और वो बहुत स्वस्थ हैं। उनकी उम्र जो है वो आज भी वृद्धावस्था में भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो ध्वनि का संबंध हमारे स्वास्थ्य से निश्चित है जी। और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च चल रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलिकॉन वैली में भी इस चीज़ की रिसर्च चल रही है कि ध्वनि का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक सिलिकॉन वैली के इंजीनियर हैं विशेष लखानी, उन्होंने पूरा एक करिकुलम बनाया हुआ है कि ध्वनि हमें कैसे इम्पैक्ट करती है और हम इसका कैसे संभवतः यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो पोटेंशियलिटी है, यानी हमारी जो कैपेबिलिटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो अगर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो ज़रूर देखें विशेष लखानी ने क्या क्या रिसर्च की है, उनकी रिसर्च भी बहुत प्रभावित करती है। और पंकज, मैं साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने मंत्रों की भी बात बोली थी, देखिए मंत्र जो शास्त्र है एक बहुत बृहद विज्ञान है। मंत्र जो होते हैं उनमें एक एक अक्षर का अलग अलग, जब आप माँ बोलते हैं तो आपकी केवल माँ ही नहीं सुनती है, हर अक्षर से संबंधित कोई ना कोई देवता और कोई ना कोई रंगों का संबंध होता है। ये मंत्र विज्ञान में स्पष्ट लिखा हुआ है और वो सारा का सारा जितना भी प्रभाव होता है एक व्यक्ति पे पड़ता है। अगर आप र भी बोलेंगे उसका एक विशेष प्रभाव पड़ेगा हर अक्षर का। और एक समूह, अक्षरों का समूह, जो सेट ऑफ, जो अल्फाबेट हो गया अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी के साउंड की बात कर रहे हैं। जो हिंदी में जो हम लोग ध्वनि, जो विज्ञान की बात कर रहे हैं कि जब आप ध्वनि से कोई जब बोलते हैं राम या कृष्ण, या जब ओम नमः शिवाय या ऐसे करके आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो समूह होता है किसी विशेष अक्षरों का, तो उनका व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि सिद्धि प्राप्त है। कोई सिद्धि कैसे करता है, जब कोई निश्चित मात्रा में कोई मंत्रों का जाप करना शुरू कर दे। और निश्चित समय में एक बहुत बृहद विज्ञान है, कभी भविष्य में चर्चा करेंगे, लेकिन ध्वनि का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त पड़ता है। आप यहाँ से बैठे बैठे मंत्रों का उच्चारण करके कोई भी कार्य कर सकते हैं दुनिया में, इतना जबरदस्त ध्वनि का प्रभाव है जी। और क्योंकि मैं लैंग्वेज का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हर एक भाषा ध्वनि के ही ऊपर बनी है जी। और उसके जो अक्षर होते हैं उनका एक ध्वनि के माध्यम से उसको बताया जाता है। और सारा जितना भी हम बोलना करते हैं इस पृथ्वी पे, वो सारा ध्वनि से ही रिलेटेड है। बिल्कुल। चलिए जी, नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं और इसी संदर्भ में और जानते हैं कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है कि पूजा का एक विधि विधान होता है, वो अलग अलग तरीके की पूजाएं होती हैं और उसका एक विधान होता है। इसी तरीके से जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका भी एक
तरीके का विधान होता है कि वो एक कपड़ा बिछाएंगे, सर पे लगाएंगे, उसी तरीके से क्रिश्चियनों का भी एक विधान होता है कि वो एक सर्टेन प्रोफेशनल वे में जाएंगे और कैंडल जलाएंगे। तो मतलब सारे ही जितने भी धर्म हैं उनमें कोई ना कोई प्रतिक्रियाएं छोटी या मोटी लगी हुई हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं और उनके आधार पे ये हमें बताया गया है कि इस तरीके से आपको पूजा का विधान करना है, जबकि माना ये गया है बहुत धर्म में कि कहीं भी आप कर सकते हो और भगवान हर जगह है। तो इसका क्या महत्व है वो आप समझाएं। देखिए पंकज जी, जितने भी धर्म है उनका अपना अपना एक तरीका, अपनी सोच है जी। जब हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ तो ऐसा बोला गया कि भाई जो शिव हैं वो अनादि हैं, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ है, और उन्होंने जब घोर तपस्या में वो लीन थे तो फिर विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, फिर विष्णु भगवान जी तपस्या में बैठे, फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा जी जो थे फिर वो तपस्या में बैठे, फिर उन्होंने जो सृष्टि की रचना करी, समय समय पे उन्होंने कई जीवों की और मनुष्य की जो है रचना की। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। ये अगर हम इसको अंग्रेजी में बोले तो बिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर हम इसको हिंदी में समझे तो युगों। ये युग भी जो होता है बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, गणना है। इसके ऊपर एक विशेष हम प्रयास करेंगे कि आगे एक एपिसोड पूरा जो है डेडिकेटेड बनाए हैं। लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट में रखते हुए कि हिंदू धर्म जैसे इतना प्राचीन है, वैसे ही हर धर्म के बारे में बोला गया कि कब कौन सा धर्म अस्तित्व में आया, और उनसे संबंधित जितने भी उस जमाने में समझ लीजिए कि मुस्लिम या जो क्रिश्चियन धर्म हो गया, यहूदी धर्म हो गया, इन धर्मों के जो जो प्रॉफिट हुए या जो सिख हैं उनके जो गुरु हुए, इन्होंने समय समय पर अपने समय काल में, अपनी कालावधि में इन्होंने क्या किया है, उस जमाने में इनका जो भी ज्ञान था उसको किसी ने प्रतिलिपि जो लिपिबद्ध कर लिया किताबों में, और वो ग्रंथ उस समय पे बन गए। फिर आज के जमाने में लोग जो जीवन शैली थी, क्योंकि ये लोगों का कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन यानी कि भगवान से दैवीय जुड़ाव तो था ही, तो हम लोग जानते ही हैं। इसी वजह से इनके इतने अनुयायी बनने शुरू हुए। जैसे आजकल गुरु जो तथाकथित गुरु होते हैं और उनके इतने सारे फॉलोवर होते हैं, तो उस जमाने में कोई ऐसा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं होता था। लेकिन उस जमाने में एक चीज अवश्य थी कि उस जमाने के जो गुरु, जो प्रॉफिट, जो पैगंबर हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, और जैनी और जो आपके बुद्धिस्ट धर्म भी हो गए, तो सारे ही धर्मों में कुछ ना कुछ जो बड़े बड़े संत महात्मा होते थे, तो उस जमाने में उन्होंने जितना उनको तपस्या के द्वारा, जितना उनको अपनी जीवन शैली के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने प्रयास ये किया कि उसको एक सिस्टमेटिक रूप में, लिपिबद्ध रूप में जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और वो ही ज्ञान आज के जमाने में हम लोग कहीं ना कहीं, जैसे कोई मुस्लिम होगा तो वो एक कुरान बोलेगा कि भैया कुरान में, हदीस में ये लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे मुझे अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो सच्चा मुसलमान होगा वो ये चीज जानेगा, या फिर जो धर्म में अपने इंटरेस्ट रखता होगा। वैसे कोई अगर हिंदू होगा और वो हिंदू बिल्कुल जो है गायत्री की उपासना करता है, संध्या करता है, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जैसे लिखा हुआ है, शूद्र स्त्रियों के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे रहना चाहिए, हर चीज का लिखा हुआ है ग्रंथों में। वो जो अपने धर्म का पालन करते हैं वो जानते हैं, जो आप ये बात बोल रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। और ये सब बातें लिखी गई हैं एक लंबे समय में। कई बार क्या हो गया, छेड़खानी नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन मैं ये अवश्य बोलूंगा कि लोग अपना एड ऑन करते चले गए। चीजों में जो ज्ञान था वो ज्ञान का वर्धन होते चले गया। क्योंकि देखिए, जैसे आप और मैं अभी बैठे हुए हैं, आप दर्शकों के सामने हम आज अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई तर्क वितर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उस जमाने में भी शास्त्रार्थ लड़ते थे, और लोग कहीं ना कहीं जब बड़े बड़े गुरु सामने बैठते थे तो वो, और उस जमाने में भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे विद्वान भी थे जो कहीं ना कहीं लिखते थे, जैसे कि वेद व्यास जी ने, समझ रहे हैं आप, वैसे किसी न किसी ने कुछ ना कुछ लिखा उस जमाने में। चाहे वो खुद भगवान ने, भगवान की वाणी के द्वारा ही, आप बोले पुराणों की बात अगर हम करें, या फिर अगर हम बोले भाई गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, तो सबको किसी न किसी ने लिखा है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो, लेकिन लिखा सब मनुष्यों के हितार्थ के लिए है। और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो देवताओं की, वो भगवान की वाणी है, चाहे वो संत भी हैं, क्योंकि गुरु भी जो होते हैं वो भगवान तुल्य होते हैं, और हम उनको भगवान मानते हुए उनकी बातों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन शैली को जो है सुधारना चाहिए, और ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित ना होते हुए, ज्यादा मॉडर्न जो पना है, जो कि खोखला होता है ज्यादातर, आप सभी जानते हैं, ज्यादा शो ऑफ से बचते हुए हमें यथार्थ जीवन जीना चाहिए कि जिसमें कुछ वैल्यू हो, कुछ मॉरल हो। ठीक है जी। और इसके साथ अपने जीवन का यापन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं धर्म से अच्छे मायनों में जुड़ना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए जी। और एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपने अभी बोला, तो उसके बारे में हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे, लेकिन
आज के संदर्भ में उससे एक छोटा सा प्रश्न है कि गुरु की बात हुई तो गुरु कई तरह प्रकार के होते हैं और कई गुरु माना भी ये गया है कि भगवान तुल्य होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में देखा ये गया है कि गुरु जो हैं उन्होंने उस परंपरा को कहीं ना कहीं एक ठेस भी पहुंचाई है, जो कि हमने न्यूज़ में देखा है। तो इस वातावरण में और ऐसे काल में हम कैसे पहचाने कि एक सच्चा गुरु कौन सा है, क्योंकि हो सकता है सच्चा गुरु आपके आसपास ही रहता हो लेकिन आपको पता ही ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो उनको लाभ नहीं होता कि वो अपना पब्लिसिटी लें या फिर कुछ करें, और वो अपने शांत तरीके से काम करते हैं, जैसा कि लाडी महाशय के बारे में भी बताया गया था। तो बिल्कुल कैसे करें हम इस गुरु की पहचान, और अब आपका गुरु आपको कैसे मिले, ये कैसे पता लगे? बहुत उत्तम प्रश्न पंकज जी। देखिए, जो गुरु एक तत्व भी है, गुरु एक शब्द भी है, लेकिन गुरु का जो तात्पर्य है कि जो भगवान से आपको जोड़ता है वो गुरु तत्व, या ऐसा व्यक्ति जो गुरु तुल्य हो। तो आजकल के ज़माने में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जाए और अपना कोई गुरु बनाए। और मैं ये बोलूँगा कि पहले के ज़माने में, क्योंकि आश्रम व्यवस्था होती थी, पर पहले 25 वर्षों में कहीं ना कहीं आदमी ब्रह्मचर्य जो था जीवन पालन करता था और उसको एक गुरु के साथ भेज दिया जाता था। उस जमाने में गुरु भी उस काबिल होते थे क्योंकि वो खुद भी नियम धर्म का, जैसे आपकी आज का विषय जीवन शैली है, तो उस जमाने में जीवन शैली बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। लोग बढ़िया जीवन शैली जीते थे और उनका हर चीज जो था सिस्टमेटिक जीवन था। आजकल के जीवन में गुरु जो है वो खुद भी गुरु कहलाने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो मतलब ज्यादातर जो अधिकांश मैं लोग बोलूंगा उनका खुद का कोई नियम नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बढ़िया आपको ज्ञान दे और आप अपने खुद भी उसका जीवन बढ़िया हो भगवान के प्रति, और वो खुद भी भगवान के प्रति बहुत ज्यादा मतलब डेडिकेटेड व्यक्ति होना चाहिए, और उसके अंदर भगवान का कनेक्शन होना चाहिए डिवाइन, और वो आपको ऐसा ज्ञान दे कि जिससे आप भी उस मार्ग की ओर चल पड़े, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, या फिर जो कृष्ण में गीता में बोला गया भाई राजयोगों की श्रेणी में, जैसे आप अलग अलग पद्धतियों का अनुसरण करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जितने भी गुरु हैं आजकल के, उनका मैं बोलूंगा कि ज्यादातर लोग पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए और कहीं ना कहीं अपना प्रचार करने के लिए ये सब कार्य करते हैं कि जो उनको नहीं करने चाहिए। भाई टेलीविजन में आने के लिए अगर मैं सब कुछ करने लगा, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान बांटना अगर है तो वो सबसे श्रेष्ठ है, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और एक गुरु के नाते आपको कहीं ना कहीं ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु का मुख्य कार्य वही रहता है। और वो शिष्य को कैसे भगवान के मार्ग पे चलाए, अब उसके मार्ग पे चलाने के लिए चाहे वो अच्छे जितने भी विधि बताए वो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन जब गुरु ही अपने आप भटके हुए रहेंगे तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को गुरु नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग ढोंगियों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपको अच्छे मार्ग पे ले चले, खुद भी अच्छे मार्ग पे चलता हो, सदाचारी व्यक्ति हो, ऐसे गुरु जो होते हैं उनका अनुसरण हमको अवश्य करना चाहिए। चाहे वो फिर टेलीविजन में आए चाहे ना आए, वो एक अलग विषय है। क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा हो चुका है कि कभी कभी अच्छे लोग भी आपको, जैसे बोल लीजिए कहीं शंकराचार्य जी हैं, कोई दंडी स्वामी जी हैं, और वो बहुत निष्कपट हैं, उन्होंने संन्यास दीक्षा ले रखी है संन्यास की, तो उनको कोई लालच नहीं है, क्योंकि दीक्षा में स्पष्ट बोला जाता है कि भैया आपको किसी से भिक्षा के अलावा कुछ मिल जाए तो कुछ ग्रहण नहीं करना है, वो सिर्फ देना जानते हैं ज्ञान को। अगर कोई आके उनका वीडियो बनाकर अगर प्रसारित करते तो उनके मन में कोई पैसों का लालच नहीं है, तो वहां तक वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति के मन में यही लालच हो कि भैया मैंने जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनकर और जीवन को निर्वहन करना है और भगवान को तत्व को भूल कर, तो फिर हम उसे गुरु नहीं कहना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। अच्छे गुरु के लिए मेरा ये मानना है, आपके प्रश्न का लास्ट हिस्सा है कि भाई अच्छे गुरु के लिए हमें क्या करना है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये प्रश्न जो था छोटे में अपने किशोरावस्था में, मैंने कुछ जो ज्ञानी लोग थे उनसे पूछा जिनके खुद के भी गुरु थे और वो धर्म के अध्यात्म मार्ग पे चलते थे। उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि आप धर्म के मार्ग पे चलते रहें, अपनी साधना में रत रहें। कहीं ना कहीं आप जब साधक बनकर कोई भी कार्य करते रहते हैं, पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहे हैं, अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अपना जो है संध्या गायत्री का नियम से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे गुरु या आपके जो गुरु हैं वो अपने आप आपको कहीं ना कहीं बैठे बैठे वो देख रहे हैं, और वो आपके पास अपने आप, जब आपका समय होगा, जब आपका प्रारब्ध होगा, वो अपने आप आपसे मिलेंगे या आप अपने पास बुला देंगे वो किसी न किसी माध्यम से। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी जब आप उनके निकट चले जाओगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जीवन बीत जाता है, हमें पता ही नहीं होता, हम अपने गुरु के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि वहां से हमें इतना ज्ञान, इतना अच्छा कुछ सीखने को मिलता है।
कभी कभी मेरे भी जीवन में ऐसा कुछ समय आया कि मेरे गुरु तुल्य कुछ बड़े भाई साहब जैसे कुछ रहे, तो मैं उनके साथ लंबे समय तक चला, लेकिन मुझे उस समय तक ये चीज रियलाइज नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ उस समय तक। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में ये चीज एक अवश्य आई कि कहीं ना कहीं उनके साथ मैंने जो समय गुजारा था, जो मैंने ज्ञान का अपना वर्धन करा था, उच्च कोटि का आध्यात्मिक लाभ, वह मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा ऋणी हूँ आज भी, और मैं उन्हें मन में गुरु तुल्य ही मानता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप अपना जो मतलब भाव है वो हर एक के सामने रख सकें, यह कभी कभी संभव नहीं भी होता है। लेकिन आपको गुरु के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको भागना ही है, भगवान के पीछे भागें और भगवान को ही अपना गुरु माने ऐसी स्थिति जी। और इस एपिसोड में आज का लास्ट सवाल, आखिरी प्रश्न आपके लिए कि देखा गया है कि इंटरनेट एक बड़ा माध्यम बन चुका है आज के इस जीवन शैली का, और हर एक चीज़ अब इंटरनेट पे हो रही है, काम भी लोग घर से इंटरनेट पे ही कर रहे हैं, और काफ़ी सारी इंसान की जो जीवन जीने की जो जितने भी कार्य थे वो इंटरनेट के माध्यम से होने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अब इंटरनेट के थ्रू गेम खेलते हैं, जो कि पहले नहीं था। तो क्या आप मानते हैं कि इतना सारा जो उपयोग है इंटरनेट का हमारी जीवन शैली में आना और इतना जुड़ना लोगों से, ये एक अच्छा संकेत है या फिर ये एक बुरा संकेत है? क्योंकि दोनों तरीके से ये होता है, बच्चे बिगड़ भी रहे हैं और बच्चों को जानकारी भी मिल रही है, हर तरीके से काम हो रहा है। कोडिंग क्लास बायजूस ने स्टार्ट कर भी दिए हैं, लेकिन क्या हर एक जो बच्चा है वो फेसबुक का फाउंडर बन सकता है, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो दुविधा में हो चुकी हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो इंटरनेट है वो उसे हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि वो आगे आने वाली चीज़ है और उसका प्रभाव भी इतना ज़्यादा है कि उससे कुछ चीज़ों पे नुकसान भी हो रहा है। तो आपका क्या इस बारे में आपके क्या विचार हैं, और इसको हम कैसे एक बैलेंस तरीके से बनाएं, वो आप बताइए, क्योंकि लोगों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट उनकी लाइफ में 7 से 8 घंटे का एक माध्यम बन चुका है। बिल्कुल सत्य बात बोली आपने पंकज। आजकल के ज़माने में, आजकल के युग में कहीं ना कहीं हम लोगों का जीवन शैली इस प्रकार की हो गई कि हमारा जीवन का अधिकांश मतलब जो भाग है, आपने 8 घंटे बोला, मैंने ऐसे से देखा कि 16 घंटे लोग जो हैं 12-20 घंटे अपना इंटरनेट पे और लैपटॉप और मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं। कई बार मैं ही बहुत ज्यादा देर तक लगा रहता हूँ, और ये एक बहुत सामान्य सी बात है। कहीं ना कहीं मेरा तो कार्य ऐसे कि मैं देखिए धर्म अध्यात्म से जुड़ा हूँ, तो मैं कोई ना कोई ऐसा ही कार्य कर रहा होता हूँ, लेकिन जब तक उसका अच्छा उपयोग किया जाए तब तक तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप उस चीज का गलत उपयोग करने लगे, जैसे कि आप कह रहे हैं बच्चों को सही शिक्षा, लेकिन देखिए पहले के जमाने में कुछ भी शिक्षा बच्चों को अच्छी नहीं मिलती थी। आज से 50-100 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करें तो एक युग या एक जमाना ऐसा भी था कि जब आश्रम व्यवस्था थी या जब एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का एक तरीका होता था, तो लोगों का अध्ययन शैली या जो जमाने का ज्ञान था वो बहुत उच्च कोटि का था, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन आजकल के युग में थोड़ा सा पिछले 50-100 सालों में जो तरक्की हमने करी है, फिलहाल आधुनिक में मतलब पिछले 100 साल के मध्यकाल, जो आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, ये पिछले 100 साल में अभी जिस स्तर पे हम लोग, तो उसमें इंटरनेट का ज्ञान की वृद्धि में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने खराब भी किया मनुष्य की आदतों को, क्योंकि लोग अपना इंटरनेट पे लगे रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए चश्मा, हर एक के आपको चश्मा मिलेगा। आंखें कमजोर होना एक मुख्य कारण है। सबसे पहली चीज आंखें कमजोर होना हो गया। उसके अलावा आपका शरीर भी, कभी कभी आप बैठे रहते हैं, जब आप थक जाते हैं आप लेट कर भी, मैंने देखा है, क्योंकि लैपटॉप का ये फायदा है। तो लोग क्या सोचते हैं, डेस्कटॉप के बजाय लैपटॉप में आदमी सोते सोते भी जो है लैपटॉप पे कार्य करता रहता है, कहीं ना कहीं शरीर को खराब करने के लिए। क्योंकि अर्गोनॉमिक भी एक चीज होती है कि शरीर की सही अवस्था में बैठना और लेटना, हर चीज, तो वो जो प्रभावित हो रहा है हमारा शरीर का जो तंत्र हो रहा है, सिस्टम जो प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनेट इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। फिर छोटे बच्चे, सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगा कि जो 2 साल से छोटे बच्चे भी अब जो हो गए हैं, उनको फोन में सब कुछ आता है। वो माँ बाप से फोन ले लेते हैं और अपना उसमें लगे रहते हैं। फिर उनके आगे की स्टेजेस की अगर मैं बात करूं, बच्चे जब 8-10 साल के हो रहे हैं तो उनको पर्सनल फोन अपना चाहिए, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनकी अच्छी बुरी आदतें सब वो वहीं से सीखते हैं। कहीं के बच्चों में क्रोध और भी कई सारे दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। प्लस आजकल एक नया चलन चल गया है गेमिंग का। गेमिंग को जब तक एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए,
गेम हमारे जमाने में खेले जाते थे, पर आउटडोर ज्यादा खेले जाते थे। शरीर का विकास होता था, दिमाग के लिए कभी खेलना भी होता था, चेस खेला जाता था, फुटबॉल खेलते थे तो उससे भी दिमाग पे जोर पड़ता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस घोड़ों की तरह दौड़े जा रहे हैं, लेकिन शरीर और दिमाग दोनों का संतुलित विकास होता है। हमने संतुलन वाली बात बोली है, तो संतुलित विकास या संतुलित जीवन शैली के लिए कहीं ना कहीं हमको नियमित करना पड़ेगा अपने जो इंटरनेट होता है उसके यूसेज को। और इंटरनेट जो एक ऐसा माध्यम है, अगर हम इसका सही यूसेज करेंगे तो हमको बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत नुकसान होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल में करने के लिए जो अथॉरिटीज बनाई गई हैं वो क्या है, साइबर। तो साइबर जो इंटेलिजेंस बोल लीजिए या साइबर सिक्योरिटी बोल लीजिए, उसमें हमें क्या होता है भाई, साइबर सिक्योरिटी वाले बिल्कुल इसको तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर एक चीज पे रोक नहीं लगा सकते हैं और क्राइम बढ़ने पे लगा हुआ है, इसीलिए साइबर की जरूरत पड़ी है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में इन बारीक चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम खाली साइबर सिक्योरिटी के भरोसे ना बैठे रहें, जब क्राइम हो जाए तभी नहीं, बल्कि हमें पहले सचेत होकर अपने जीवन शैली पे ध्यान देना चाहिए और इंटरनेट के यूसेज को भी हमें कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए। भाई व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या और भी जितने भी माध्यम है सोशल मीडिया के, उन पे हमें तरीके से, बिल्कुल एक संयोजित तरीके से हमें उनका उपयोग करते हुए ज्ञान बांटे। आप अपने आप के अंदर कोई स्किल्स हैं, अगर जैसे आपको जैसे शिक्षा क्लासेस ले जानते हैं आप, जैसे पंकज जी अंग्रेजी के लिए बहुत बढ़िया जाने माने एक विशेषज्ञ हो गए, तो हर एक आदमी का जो जो विशेषताएं हैं, जिस फील्ड में आप कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं आपको वो फील्ड के लिए कार्य करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है अपना उसमें खाली जो है मनोरंजन के लिए लगे हुए हैं। मनोरंजन के लिए तो आपको जब परिवार के साथ आप बैठेंगे तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है मेरे दृष्टिकोण से। तो आप परिवार के साथ बैठें, बातें करें, उनके साथ टेलीविजन वगैरह देखें, वहां पर इंटरनेट का यूज अच्छे माध्यम से होगा। लेकिन बाकी चीजों के लिए मनोरंजन से ज्यादा कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसका सही यूसेज करने पे ध्यान दें और थोड़ा समय को बांटने की मैंने इतने दे रखो ये फोन, लैपटॉप और बाकी सब चीजों का इस्तेमाल करना है। हाँ, काम को लेकर जो है इंटरनेट का बहुत अच्छा यूसेज है, कहीं ना कहीं काम का जो हमारा जो प्रेशर है वो भी कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लर्निंग स्किल्स बढ़ती हैं। आपको आजकल कई सारी ट्रेनिंग्स फ्री में सीखने को मिल जाती हैं, कम पैसा खर्चना पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इंटरनेट के माध्यम से ऐसे ऐसे स्किल सीख सकता है कि घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बुद्धि बल होना चाहिए और इंटरनेट के माध्यम से आपके पास बहुत सारे तरीके हैं चीजें सीखने के। जी, तो पंडित जी आज आपने बहुत सारी बातें की जीवन शैली को सुधारने की, और इसके संदर्भ में अगर हमारे व्यूवर्स कहेंगे तो हम एक और वीडियो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। कमेंट करके हमें बताइएगा व्यूवर्स। और आज के इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको। और हमारे व्यूवर्स को हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने प्रश्न कमेंट के थ्रू दे सकते हैं और हम उसको नए एपिसोड में लेंगे और अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।